चुंबकों द्वारा मनोरंजन। छात्र तथा छात्रा ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रत्युत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने अभी अभी चुम्बकों के बारे में एक अत्यंत रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुम्बक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुम्बक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाए होंगे। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतह जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पेन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद कर देते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पेन धारकों तथा पेंसिलों बॉक्सों में चुम्बक लगे होते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुम्बकों को खोजने का प्रयास कीजिए। चुम्बक कैसे खोजा गया? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गड़ेरा रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा था। वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुम्बक थी और इसे गड़ेरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुम्बक की खोज हुई। संभवतः उस गड़ेरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुम्बक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुम्बक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुम्बक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। आजकल विभिन्न अलग अलग आकृतियों के कृत्रिम चुम्बक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुम्बक, ऐसे कुछ चुम्बक दर्शाए गए हैं। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर सिकंजे क्लैंप की सहायता से कस दीजिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुम्बक रखिए तथा इसे कागज से ढक लीजिए जिससे कि चुम्बक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। चुम्बकीय तथा अचुम्बकीय पदार्थ। एक्सपेरिमेंट 2। आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुम्बक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गड़ेरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुम्बक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुम्बक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चले। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तु उठाती है? कक्षा के कमरे से या किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली अलग अलग भिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुम्बक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुम्बक से छुए और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती हैं। अपने नोटबुक में सारणी की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुम्बक द्वारा आकर्षित होती है। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुम्बक द्वारा आकर्षित होने वाले सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुम्बक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुम्बकीय पाए? क्या मिट्टी चुम्बकीय पदार्थ है या अचुम्बकीय?
छात्र आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज में बटन टाक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसल कर फर्श पर गिर गए। क्या आप उस सुई को ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट 3, किसी चुम्बक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े, चुम्बक को बाहर निकाले। क्या चुम्बक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुम्बक को आराम से हिलाए। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकता है? इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा आकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुम्बक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसे आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे छात्रा और छात्र के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। चुम्बक के ध्रुव, हमने देखा कि मिट्टी में चुम्बक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं चुम्बक से चिपकते हैं। क्या आप चुम्बक के चिपकने के ढंग से कुछ विशेषता देखते हैं? एक्सपेरिमेंट 4, एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुम्बक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहा का बुरादा चुम्बक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है, या आप चुम्बक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुम्बक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुम्बक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुम्बकों से भी कर सकते हैं। चुम्बक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आपका आरेख चित्र में दर्शाया गया जैसा है? छात्रा के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको 2 समान छड़ें दी गई है जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई है। उनमें से एक चुम्बक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ है? हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुम्बक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुम्बक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न अलग अलग आकृति के चुम्बकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुम्बकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र में दर्शाए गए चुम्बक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से ही लोग चुम्बकों के बारे में जानते थे। चुम्बक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुम्बकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट 5, एक छड़ चुम्बक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुम्बक के मध्य बिंदु से बांधे जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुम्बक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुम्बक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन वस्तुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुम्बक अपनी विराम अवस्था की स्थिति में आकर रुकता है। अब चुम्बक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुम्बक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुम्बक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुम्बक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस एक्सपेरिमेंट को चुम्बक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी की स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तु का उपयोग मत कीजिए।
तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचे। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे थे वहाँ प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरमुखी सिरा अथवा उत्तर ध्रुवी कहते हैं। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर एण तथा दक्षिण एश ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दी तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटका कर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक ध्रुवी पर लगी होती है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण की चिन्ह सुई की दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई की उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न भिन्न अलग अलग रंग से पेंट किया जाता है। अपना चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक बनाने की अनेक विधियाँ हैं। आइए हम सरलता विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबकों को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबकों को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इसी प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिंड अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब हम जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? एक्सपेरिमेंट 6। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। आपकी कपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए, अलग अलग दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है? चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौने कारें लीजिए तथा उन पर A एवं B अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? अपने परीक्षणों को सारणी में दर्शाए अनुसार अब खिलौने कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखें कि कार ए का पश्च भाग कार बी का अग्रभाग के सम्मुख रहे। क्या ये पहले की तरह चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे कर रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रश्न लिखिए। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या 2 समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है?
प्रतिकर्षित होते हैं। असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। छात्र आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनियाँ यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या चुंबक या ऊंचाइयों से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें।